नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 6 के अंदर धरती को महकाए इस काव्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले पुनरावर्तन 1 था जो आपको लिखना था, आप लोगों ने लिखा होगा। अब हम काव्य नंबर 5 धरती को महकाए के बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मित्रों, धरती को महकाए इसका अर्थ यही है कि आओ हम सब मिलकर कुछ ऐसे कार्य करें जिसे इस धरती पर, इस वसुंधरा पर, इस भूमि पर हम एक अलग प्रकार की अपनी खुशबू छोड़ जाए। उस खुशबू से हमारा विकास हो, धरती का जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा हो और उसके बाद हमारे देश की प्रगति हो। ऐसी कुछ महत्वाकांक्षाएं लेकर इस काव्य को रचा गया है। मैं आपको इस काव्य में क्या है उसके बारे में थोड़ी सी झलक मैं आपको दे रहा हूं। इस काव्य में प्रकृति तत्व के मूल सूरज दीपक की बात कही गई है। फूल हमेशा मुस्कुराता है, सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाता है और दीपक खुद जलकर जगत को रोशन करता है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रहकर अपना काम करना चाहिए। अपनी धरती को ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहले उदाहरण किसका दिया गया है? तो प्रकृति के जो तत्व है इसका उदाहरण दिया गया है, जैसे कि सूरज, दीपक जो अंधकार को मिटाते हैं, फूल जो सदैव हंसते रहते हैं। इन सबको मिलाकर हमें उदाहरण के तौर पर हमें समझाया गया है कि जीवन में कैसे भी परिस्थिति आए, जीवन में कैसी भी दुर्घटनाएं आए, उन सभी से हमें जूझकर हमें मजबूत बनना है और आगे बढ़ना है। आज पूरे विश्व में जो कोरोना महामारी चल रही है उसमें भी हम यही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम उसे बचने के लिए तमाम उपाय कर रहे हैं और अपने कार्य भी कर रहे हैं। तो एक तरफ ये महामारी चल रही है और एक तरफ हम अपने अपने कार्य भी कर रहे हैं। तो हम डर कर घर में नहीं बैठे हैं, लेकिन उस डर का मुकाबला करके हम अपने अपने कार्य कर रहे हैं। यही चीज हमें इस काव्य के अंदर समझाई गई है। मैं इस काव्य को पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। आप बगिया में फूलों को देखते हो, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कांटों पर भी रहकर फूल हमेशा मुस्कुराता है। कड़ी धूप में रहकर फूल हमेशा मुस्कुराता है। ठीक है, आंधी हो, तूफान हो, बहुत भयंकर ठंड हो, फिर भी फूल हमेशा मुस्कुराते हैं। तो हमें क्या सीख मिलती है कि जीवन में कैसे भी बाधाएं आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, हमें हंसकर उन बाधाओं का सामना करना चाहिए और खुद भी हंसते रहो और दूसरों को भी हंसाते रहो। थोड़ा सा गम या थोड़ी सी ऐसा कोई दर्द हो जाए या कोई आपके पर मुसीबत आ जाए और हम चिल्लाने लगे कि हम मर गए, ये नहीं। उस मुसीबत का पूरी तरह से सामना करो और सामना करते हुए उस संकट से आप बाहर निकलो। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। अब सूर्य देखो, सूर्य अपना प्रभाव कभी नहीं छोड़ता, सूर्य अपना तेज कभी नहीं छोड़ता। सूर्य अपने प्रभाव के अंदर हमेशा चमकता रहता है, वो उसको कभी नहीं छोड़ता, वो उसकी चमक कभी नहीं छोड़ता। हम यहाँ चिल्ला रहे, अरे बहुत गर्मी बढ़ गई है, बहुत ये सूर्य बहुत गर्मी दे रहा है, तो फिर भी सूर्य अपना जो कार्य है वो करता रहता है, क्योंकि हमको सुबह उठाने का कार्य सूर्य करता है। सूर्य से जागने से आने से पहले हम जग जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हम क्या करते हैं? सूर्य के आने के बाद जब उजाला हो जाता है, चारों ओर अंधकार मिट जाता है, तब हम उठकर देखते हैं कि हाँ उजाला हो गया, चलो अब उठकर अपने अपने काम पे लग जाते हैं। तो जिस तरह से सूर्य अपना कार्य कभी नहीं भूलता है, वो हर रोज आता है,
शाम होते ही वो अस्त हो जाता है और सुबह होते ही फिर से उदय हो जाता है और पूरे जग को वो अंधकार से मिटाता है, अंधकार दूर कर देता है। उसी तरह हमें भी अपने सारे कार्यों से, अपने शुभ कार्यों से, अपने अच्छे कार्यों से सूर्य की तरह हमें भी अपनी रोशनी फैलानी चाहिए और इस जग में जो अज्ञानता का अंधकार है उस अज्ञानता के अंधकार को दूर करना चाहिए। फिर आता है उदाहरण, दीपक का उदाहरण देते हैं। दीपक को देखो कैसे वह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जलाकर रोशन जग को करता है। दीपक बहुत बड़ी सीख देता है हमें। दीपक स्वयं जलता है, उसे पता है मैं अभी जलकर नष्ट हो जाऊंगा, मेरी कोई अस्थि नहीं रहेगी, लेकिन जब तक जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जलता रहा हूं, तब तक मैं जगत को रोशन करता रहूंगा, मैं जगत को रोशनी देता रहूंगा। तो दीपक खुद जलकर हमें रोशनी देता है, खुद जलकर हमें प्रकाश देता है, अंधकार को मिटाता है। एक बड़ा सा कमरा है, अंधकार है, उसमें आप छोटा सा एक दीपक जला दो, आप देखना धीरे धीरे करके वो पूरे कमरे को थोड़ा थोड़ा करके उजाला भर देगा। तो खुद को जलाकर, मतलब यहाँ कहने का अर्थ यह है कि अगर जीवन में बहुत कुछ बाधाएं आ जाए, कुछ इस तरह से आ जाए कि हमें अपनों पर, हमें अपना कुछ खर्च करना पड़े तो करो, लेकिन अज्ञानता का अंधकार दूर करो। खुद मिट जाओ लेकिन दूसरों के लिए अच्छा सहारा बनते जाओ, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जियो। जब इस तरह से आदमी सीख जाएगा कि अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों के लिए हमें जीना है, दूसरों की प्रगति के लिए जीना है, उस वक्त यह देश सही तरीके से आजाद होगा। तो दीपक भी यही कहता है, खुद जलकर, जल जलकर हमें अंधकार से दूर रखता है, जगत को रोशन करता है। तो वह दीपक की तरह हमें भी जलकर इस जगत के अंदर जो अज्ञानता है, इस जगत के अंदर जो मूढ़ता है, इस जगत के अंदर जो मूर्खता है, उसे मिटाना है और सबको शिक्षा का ज्ञान देना है, ताकि वह सभी बच्चे बूढ़े सभी ज्ञानी होकर अंधविश्वास में न जाए, अंधविश्वास के जाकर अपना अपना नुकसान न करे। उसको मिटाने का एक ही तरीका है, अगर हम उसे अच्छा ज्ञान देते हैं तो वह जो अंधकार है वो मिट जाएगा और पूरे जगत में एक नई रोशनी फैल जाएगी। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। अंत में कवि यही कहता है, आओ हम भी इंसान बनकर। देखिए, सबसे पहले हमें इंसान बनना है। इंसान का जन्म लेने से मानस या मनुष्य इंसान नहीं बनता है, लेकिन उसके अंदर यदि इंसानियत है, दूसरों के प्रति दया का भाव है, वही इंसान सही है। इंसान जन्म लेने से इंसान नहीं बनता है। यदि उसके अंदर क्रूरता है, उसके अंदर दुष्टता है, उसके अंदर कपट है, तो वह इंसान दूसरों का नुकसान करेगा। और ऐसे इंसानों को, ऐसे विधर्मियों को हमें दूर करना है। इसीलिए सबसे पहले हमें इंसान बनना है। इंसान का अर्थ ये होता है कि हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए, मानव के प्रति प्रेम होना चाहिए, मानव के प्रति स्नेह होना चाहिए, मानव के प्रति सद्भावना होनी चाहिए। इसी सद्भावना से हमें इंसान बनकर उस इंसान की मदद करनी चाहिए। यदि आप इंसान बनकर किसी की मदद करोगे तो वो भी आपकी कभी ना कभी मदद करेगा, लेकिन आप क्रूर होकर उस पर अत्याचार करोगे तो वो भी आपके पर, वो भी कभी वो याद करेगा और आपकी जो परिभाषा है वो बदल देगा। तो आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए। हमें जग में अपना नाम कमाना है। हम अपने नाम कमाने के लिए किसी दूसरों को दुखी नहीं करना है, लेकिन जग में ऐसा नाम कमाना है कि हमारे माता पिता का नाम भी ऊंचा हो जाए। ठीक है, आओ जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को बचाए, महकाए। अच्छे अच्छे काम करने हैं, सच्चे काम करने हैं, गलत काम नहीं करना है,
सच्चा और सही काम करना है, उस काम से, उस कार्य से दूसरों का भला हो, उस कार्य से जग का भला हो, ऐसे कार्य करना है। उस कार्य से खुशबू आनी चाहिए, सुगंध आनी चाहिए और धरती पर यह महक होनी चाहिए कि हमने अपने काम से इस धरती को महकाया है, हमने अपने काम से, हमने अपने कार्य से आज ऐसा कार्य किया है जिस कार्य से लोगों का भला होगा, सारी धरती को महकाए। हम ऐसे ही अच्छे, सच्चे, सरल और अच्छे कार्य करने से ही इस धरती पर मानवता की महक बढ़ेगी, मानव मानव के बीच प्रेम बढ़ेगा और जब मानव मानव के बीच प्रेम बढ़ता है तब उसके बीच की जो ईर्ष्या है वह कम हो जाती है और जब ईर्ष्या कम होती है तभी इस देश का सही तरह से विकास होता है। मित्रों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार।